आचरणों का निरंतर अभ्यास होने से सिद्धि मिलती है। अभ्यास भी एकाध दिन नहीं। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो निरंतर रात दिन अभ्यास में जुटे रहते हैं, उनके योगक्षेम की चिंता मैं करता हूं, ऐसा परमात्मा मनुष्यों को उपदेश देते हैं। फिर सिद्धि भी तत्क्षण नहीं होती। तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। सच्चे ज्ञान को योग साधन करने वाला समय पाकर अपने अंदर ही पा लेता है। यह समय कितना? अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगतिम। जन्म जन्मांतर तक साधन करता हुआ पुरुष सिद्ध होकर परम गति को प्राप्त होता है। ये है मनुष्य की परम कल्याणकारी भक्ति। इसके विपरीत श्रीमद् भागवत के अजामिलोपाख्यान को देखिए। वहां किसकी जन्म जन्मांतर की साधना? वहां तो पुत्र का नाम नारायण रख दिया, बस हो गया कल्याण। कोई संदेह ना रहे इसलिए स्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई है, सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम जल्पनमेव वा मुरारी नाम ग्रहणम निश्शेषाधहरम विदुहु। संकेत में, उपहास में, तान पलटों में, प्रमत्त प्रलाप में किसी प्रकार भी मुरारी का नाम मुख से निकल जाए, बस वह सब के सब पापों का नाश करने वाला है, ऐसा विद्वान जानते हैं। कहाँ वह कर्ममयी भक्ति, कहाँ यह कर्मनाशा भक्ति। कृष्ण सच्चे कर्मयोगी और प्रभु भक्त थे। महाभारत में जहां भी उचित अवसर आया वे संध्योपासना में लीन हो गए, कहीं नहीं चूके। एक दृष्टांत पर्याप्त होगा। कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास पहुंचे और वहां पहुंचकर अवतीर्य रथात् तूर्णम कृत्वा शौचम यथाविधि रथमोचनमादिश्य संध्यामुपविशेषः। महाभारत उद्योग पर्व। रथ से उतरकर स्नान आदि से शुद्ध होकर घोड़े खोलने का आदेश देकर कृष्ण संध्या में बैठ गए। उन्हें किसी फल में आसक्ति नहीं थी। क्षत्रियोचित कार्य का चुनाव उन्होंने स्वयं किया। मिथ्याभिमानी उन्हें ग्वाला कहकर घृणा करते रहे, परंतु भीष्म सरीखे विद्वान ने राजसूय में अर्घ्यदान का अधिकारी समझा। शिशुपाल मिथ्या कुलाभिमान में गालियां देता ही रहा। यहां हमने एक शब्द मिथ्या कुलाभिमान का प्रयोग किया है। यहां इस पर थोड़ा विचार कर लेना अप्रासंगिक में ही होगा। कुलाभिमान स्वयं कुछ बुरी वस्तु नहीं, परंतु मनुष्य को अभिमान करना तो आना चाहिए। अभिमान जब भूतकाल का रूप धारण करता है तो सर्वनाश का कारण होता है। जब वह भविष्यकाल का अथवा लक्ष्य प्राप्ति का रूप धारण करता है तो वह परम हितकारक होता है। अहम ब्राह्मणानां कुले जातः तस्माद् ब्राह्मणो भविष्यामि मया तपसा